नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्यूब के बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा था। आज क्यूब के बेहतर लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और फिर उस पर हम लोग आगे क्वेश्चन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन ले लिया और मैं उस क्वेश्चन के थ्रू आपको सारी बात सिखाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं। दिया गया है 5 सेंटीमीटर जाके एक घन को 1 सेंटीमीटर जाके छोटे घनों में काटा जाता है। 5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन 5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। काटने से पहले उसकी तो विपरीत सतहों लाल रंग से रंगा जाता है तथा शेष को हरे रंग से रंगा जाता है। काटने से पहले उसकी दो विपरीत सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है तथा शेष को हरे रंग से रंगा जाता है। तो बताइए। प्रश्न मैं लिख देता हूं। पहला, एक सतह रंगीन बनने वाले घन बताइए। अब इसमें आपके दो सवाल बनेंगे। इसमें पहला सवाल बनेगा केवल लाल और दूसरा सवाल बनेगा केवल हरा। केवल लाल और दूसरा क्या बनेगा? केवल हरा। अगला सवाल कहता है दो सतह रंगीन बनने वाले घन बताइए। इसमें पहला क्या बनेगा? कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरी हो? कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल और एक सतह हरा? दोनों सतह लाल हो और तीसरा दोनों सतह अगला सवाल देखिए इसमें ये बनेगा, या पहले चलिए इतना करते हैं सवालों पर चर्चा आगे हो जाए। सबसे पहला काम करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक के आपने अब 5 सेंटीमीटर का घन था और 1 सेंटीमीटर के घनों में आपने काटा है। तो पहला काम एन की वैल्यू आप कहोगे 5/1। सर एन की वैल्यू तो 5 ही है। एन की वैल्यू 5 अगर आएगी तो कुल घन अगर आपको निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो। एन का क्यूब कर दो
5 का क्यूब हो जाएगा 100। अगर आपसे पूछता है कुल कटाई, तो ये सब काम हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। n-1 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 5-1 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, 12 आ जाए। अब यहां पर अगर हम इसको काटने जाते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये स्थिति है। ये स्थिति हमने बना दी। अब इसमें कह क्या रहा है, अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कह ये रहा है कि इसकी दो विपरीत सतहों को हमने लाल रंग से रंगा। क्या किया? दो विपरीत सतहों को हमने रेड कलर से पेंट। रेड से कर दो भाई, ये रेड कलर से इनको पेंट कर। ये रेड ऊपर है, रेड, ठीक है, और शेष को हमने ग्रीन कलर से पेंट कर। ग्रीन, देखिए ग्रीन इसमें दिखेगा बिल्कुल। सबको क्या किया हमने? ग्रीन कलर से। शेष को हमने क्या किया भाई? ग्रीन कलर से पेंट कर। शेष में देखिए 4 सतहें आपकी ग्रीन कलर से पेंट हो जाएंगी और 2 सतहें आपकी रेड कलर से। 4 सतहें आपकी ग्रीन कलर से पेंट हो जाएंगी, 2 सतहें आपकी रेड कलर से पेंट हो जाएंगी। तो अब देखिए इसमें काम क्या करना है। अब अगर आपसे इसमें पूछता है कि बताइए कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन, या केवल एक सतह, बोल ली, केवल एक सतह रंगीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर केवल एक सतह रंगीन आपसे पूछा गया है, केवल एक सतह रंगीन आपसे पूछा गया है, पर केवल लिख, केवल एक सतह रंगीन, केवल एक सतह रंगीन, केवल दो सतह। तो अगर आपसे केवल एक सतह रंगीन पूछा गया है, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर एक सतह रंगीन तो आपने बताया था n-2 मल्टीप्लाई, सॉरी, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों। तो n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों, तो n की वैल्यू कितनी है? 5-2 का स्क्वायर गुणे 6, 5 में 2 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 6। देखिए ये काम तो हम लोग पीछे कर चुके हैं, ये काम तो हम लोग पीछे कर चुके हैं। लेकिन अब अगर इसमें यही कहता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी, वो भी लाल रंग से, केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या बताइए। तो अब इसमें से केवल लाल वाले अगर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या कहो? अगर लाल वाले आपसे पूछा जाता है तो आप कहोगे सर लाल से तो हमने दो ही सतह, एक सतह ये और एक नीचे वाला। अब 1 पर 9 तो 2 पर 18, या तो ऐसे कर लो, या अगर आपसे कहता है कि क्या सर यहां फार्मूला नहीं लगेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला बिल्कुल लगेगा, फार्मूला यहां बिल्कुल लगेगा। आप कह दो n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, यहां पर 6 नहीं करोगे, यहां पर क्या करोगे? मल्टीप्लाई 2। 2 क्यों? क्योंकि भैया दुइये सतह को तो आपने लाल रंग से रंगा है, तो जब दो ही सतह को मेरे प्यारे दोस्तों आपने लाल रंग से रंगा है तो मल्टीप्लाई यहां पर 2 करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, n की वैल्यू कितनी है? 5, 5-2 का स्क्वायर गुणे 5 में 2 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 2, 18 घन आपके बनेंगे लाल रंग से। अच्छा, केवल हरे से,
केवल एक सतह रंगीन हो और वो भी क्या हो, हरा, तो अब क्या कह दोगे, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 5 - 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, 5 में 2 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 36। तो लाल वाले कितने हो गए, अरे 18, और अगर हरा वाला पूछता है तो आप कहोगे सर हरा वाला तो हो जाएगा 36। लाल वाला हो गया 18 और हरा वाला कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर हरा वाला तो हो जाएगा 36। आई होप आपको बात समझ, आई होप आपको बात समझ में। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब केवल दो सतह रंगीन की अगर हम बात करें, हम बात करें केवल दो सतह रंगीन, केवल दो सतह रंगीन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर केवल दो सतह रंगीन के लिए तो n-2 मल्टीप्लाई कोरों की संख्या, यही आपने बताया था। बिल्कुल मैं अभी उस बात पर कायम हूं। तो यहां पर क्या कहोगे, यहां पर कहोगे n-2, 5 - 2 गुणे 12, 12 तिया 36। लेकिन इसमें कॉम्बिनेशन क्या था, एक लाल हो और एक हरी। तो भाई एक लाल और एक हरा अगर आपको देखना है तो आपको कहां मिलेगा, लाल हरे का कॉम्बिनेशन देखिए, हाँ, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, ये चार कोरे ऊपर की और चार कोरे नीचे की, 8 कोरे मेरे प्यारे दोस्तों ऐसी होंगी जो एक लाल और एक हरे का कॉम्बिनेशन देंगे। अब आप क्या करोगे, n-2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 5 - 2 8, 8 तिया कितना हो जाएगा, हो जाएगा। फिर बात आती है दोनों लाल की। तो मेरे प्यारे दोस्तों दोनों लाल के लिए दोनों लाल का मिलना जरूरी, दोनों लाल का मिलना जरूरी। तो दोनों लाल के लिए बताओ, दोनों लाल कहीं मिल रहे हैं, तो दोनों लाल बनने वाले घन कितने हो जाएंगे। और फिर बात आती है दोनों दोनों हरा की बात आती है, तो आप कहोगे सर कोरे तो हमारे पास होती 12, कोरे कितनी होती हैं भाई, सर कोरे हमारे पास होती हैं 12, 8 कोरे यहां निकल गई, यहां 0 कोर, तो बची कितनी कोर, 4 कोर। तो 4 कोर के लिए क्या कहोगे, n-2 मल्टीप्लाई 4, n की वैल्यू कितनी, 5 - 2 गुणे 4, तो 4 तिया 12, ये 24 और ये 12। आप ऐसे भी कह सकते थे कि भाई टोटल तो 36 है, यहाँ 24 निकल गई, यहाँ 0 निकल गई, तो 36 में 24 घटा दीजिए, 12 ऐसे ही आ जाए। ठीक, तो ये आपका पूरा प्रोसेस है दोनों हरा। अगर आपको ये जानना है कि सर दोनों हरा हमारी होंगी किस कोर पर, ये देखो मेरे प्यारे दोस्तों, एक कोर तो ये है दोनों हरा, एक कोर तो ये है, ये तो 1 2, तीसरी कोर आपकी ये है और चौथी कोर इसके ये। हर कोर पर आपको 3 घन मिल रहे हैं, तो 3 चौक 12 घन। इसके बाद आता है 3 सतह रंगीन। तो 3 सतह रंगीन आपको मैं बताता हूं अगले पेज पर। 3 सतह रंगीन बनने वाले घन, 3 सतह रंगीन बनने वाले घन में आपसे जो कॉम्बिनेशन पूछेगा वो पहला ये कि एक लाल हो, एक लाल हो और 2 हरा हो। और दूसरा कॉम्बिनेशन आपसे पूछेगा 2 लाल हो और 1 हरा हो। मतलब इसका कि 3 सतह रंगीन हो, उसमें एक सतह लाल हो, 2 सतह हरी हो, और दूसरा 2 सतह लाल हो, 1 सतह हरी हो। तो आते हैं भाई पीछे, ये देखिए, ये जो कोने आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसकी तस्वीर क्या है, उसकी तस्वीर ये है, एक लाल 2 हरा। हर कोने पर अगर आप देखो तो एक लाल, एक लाल, एक लाल, एक लाल, ये 4 लाल ऊपर के, 4 लाल नीचे के, और हर लाल के साथ देखिए 2 हरा, हर लाल के साथ 2 हरा, ये आपको स्थिति दिखाई दे रही है। तो 8 कोने ऐसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों जिनकी एक सतह लाल और 2 सतह हरी। आप कहोगे सर क्या 2 लाल 1 हरा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान दो,
जो लाल हैं तो दो लाल बनने के लिए दो लाल का मिलना जरूरी है। क्या आप दो लाल एक साथ कहीं मिल रहे हैं? आप कहोगे सर दो लाल तो एक साथ नहीं। तो बेटा अगर दो लाल एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो दो लाल के साथ एक हरा कहां से बनेगा? बिल्कुल नहीं बने, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहां पर जो आपका जवाब आएगा, एक लाल दो हरा वाला तो 8 आ जाएगा और दो लाल एक हरा वाला 0 हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में, आई होप आपको बात समझ में। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल एक दूसरा मैं लेता हूं और फिर मैं वो समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान दीजिए, दिया है अगला सवाल, 5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 5 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटा जाता है। काटने से पहले उसकी दो संलग्न की दो संलग्न सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है तथा शेष को हरे रंग से रंगा जाता है। तो प्रश्न लिखिएगा पहला, केवल एक सतह रंगीन बनने वाले घन बताइए। और इसमें फिर वही दो सवाल, ए में लाल और बी में। अगला सवाल, केवल दो सतह रंगीन बनने वाले घन बताइए। और उसमें 3 सवाल आपके बन जाएंगे, ए में एक लाल दो हरा, सॉरी, ए में एक लाल एक हरा, बी में दोनों लाल और सी में दोनों हरा। अगला सवाल, केवल 3 सतह रंगीन बनने वाले घन बताइए। ए में एक लाल दो हरा, बी में दो लाल एक हरा, सी में तीनों लाल और डी में तीनों हरा। तो ये इतने सवाल हैं। अब चलिए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। ये इतने सवाल हैं आपके सामने, अब इस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। दिया गया है 5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, इसे 1 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में काटना है। तो सबसे पहला काम, एक चित्र बना लेते हैं। एक चित्र बना लेते हैं जिसकी तस्वीर कुछ इस तरह से है। पहला काम वही,
एन की वैल्यू आपको निकालनी है 5/1, एन की वैल्यू 5। कुल घन आपको निकालना है, कुल घन आप निकालने जाओगे तो आप एन का क्यूब करोगे, मीन्स 5 का क्यूब करोगे, मीन्स कुल घन आपके 125 बन जाए। अब इसको 5 बराबर भागों में काटना है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये स्थिति है, ये स्थिति है ना। अब इस पर अगर हम बात करें तो हमसे कह रहा है इसकी दो संलग्न सतहों को लाल रंग से, तो दो संलग्न को लाल रंग से रंग दो भाई। संलग्न का मतलब एडजेसेंट, एक दूसरे से लगी हुई सतहों, तो दो संलग्न सतहों को हमने लाल रंग से रंग, ये रंग। और शेष को हरे रंग से। शेष में कितनी सतहें बची, तो शेष में मेरे प्यारे दोस्तों 4 सतहें बची, उनको हमने क्या कर दिया, हरे रंग से रंग, तो उनको हरे रंग से रंग। ये स्थिति है, ये स्थिति हमने। अब यहां पर जो सवाल आपसे उठता है वो ये उठता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी। तो बात अगर एक सतह रंगीन की आती है तो एक सतह रंगीन, बात अगर एक सतह रंगीन की आती है तो एक सतह रंगीन के लिए फार्मूला तो वही लगेगा, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सतहों की संख्या। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 6, ये 54 आ जाएगा। अब ये काम तो बहुत पुराना हो चुका है, कई बार हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन इसमें यह पूछेगा कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन है और वो भी लाल कलर से। तो लाल कलर से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इसमें 9 इसमें 18 घन आप, है ना। अगर आपसे केवल लाल पूछता है तो आप बता लोगे कितना, 18 बता लोगे। लेकिन आप कहोगे कि क्या सर फार्मूला नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे लगेगा, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, क्योंकि अगर आपसे लाल के लिए पूछा गया है तो सतहों की संख्या की जगह आप 6 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, अब सतहों की संख्या की जगह आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। क्यों, क्योंकि दो ही सतह को तो आपने लाल रंग से रंगा है। तो यहां पर आपने क्या कर दिया, 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 2, 5 में 2 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 2। अब केवल हरा की बात करें, केवल हरा की बात करें, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, ठीक है ना भाई। 6 सतह है, अगर 2 लाल से आपने रंगी है तो 4 बाकी हरे से, तो अब केवल हरा के लिए पूछता है तो मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, या डायरेक्ट आप 54 में 18 घटा दीजिए। 54 में जब 18 घटाओगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 36 बचेगा। तो यहां देखिए 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 4, 5 में 2 घटाया 3, 3 का वर्ग 9, 9 गुणे 4 36। तो यहां पर आपका जवाब आ गया 36। ये बात फिलहाल हम लोगों ने पीछे वाले सवाल में भी की, तो मेन सवाल है अब आने जा रहा है आपके सामने, केवल दो सतह रंगी, केवल दो सतह, केवल दो सतह रंगीन की अगर हम बात करें तो अब देखिए इसमें 3 कॉम्बिनेशन आपको दिए गए थे। पहला, एक लाल हो और एक, अच्छा केवल दो सतह रंगीन अगर आपको निकालना है तो आप n-2 का स्क्वायर गुणे 12 कर दी, सॉरी n-2 गुणे 12 कर दी। तो n की वैल्यू कितनी है, 5 - 2 गुणे 12, 12 तिया 36। तो 36 घन तो आ जाएंगे, लेकिन इसमें जो कॉम्बिनेशन आपसे पूछा गया उस पर आपको गौर करना है, एक लाल एक हरा। तो लाल हरा कितनी जगहों पर मिलेंगे ये मुद्दा है कि एक तो ये है लाल हरा,
दूसरा ये है लाल हरा, तीसरा ये है लाल हरा, चौथा ये है लाल हरा ये भी, पांचवा ये है लाल हरा, छठवां ये है। ठीक है ना? तो अब आप क्या कहोगे? आप कहोगे n-2 6। n की वैल्यू कितनी? 5 माइनस 2 6, 6 तिया 18। 18 घन आपके पास ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल और एक सतह, जिनकी एक सतह क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? लाल, और एक सतह क्या होगी? अब बात करते हैं दोनों, दोनों लाल। दोनों लाल बनने के लिए दोनों लाल का मिलना जरूरी। आप कहोगे सर अब की बार तो मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। अब की बार देखिए इस एक कोर पर मिल रहा है, इस एक कोर पर मिल रहा है, तो इस एक कोर पर मिल रहा है, तो 1 2 3 घन आपके पास। या तो आप 3 डायरेक्ट लिख दीजिए, और अगर फार्मूले का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो n-2 मल्टीप्लाई 1, 5 माइनस 2 गुणे 1, ये आपके पास। फिर बात करें दोनों हरा। दोनों हरा का कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझना। लॉजिक से अगर आप करो तो आप कहोगे कि सर 12 कोरे हैं, 6 इधर निकल गई, 1 इधर निकल गई, 7 बची 5 को। लेकिन आपके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि सर वो 5 कोरे हैं कहां? वो 5 कोरे हैं कहां? अगर 5 कोरे हैं कहां ये पता करना है आपको, तो आप कहोगे सर एक कोर तो ये, एक ये, तो अगर ये है तो 2 इसके सामने 4, और एक नीचे से जो कि इस वाले कोर के सामने इधर आएगी 5। 5 कोर आपको मिल, और तब आपका जवाब हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 5। n की वैल्यू 5 माइनस 2 गुणे, ये हो जाएगा 15। 15 घन आपके पास ऐसे होंगे जिनकी जिनकी आपको दोनों सतह हरे रंग से। इसके बाद आता है 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन। 3 सतह रंगीन की बात करें तो 3 सतह रंगीन की बात करें तो 3 सतह रंगीन आपके पास 8। इसमें पहला कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन एक लाल 2 हरा, एक लाल 2 हरा, और दूसरा कॉम्बिनेशन 2 लाल 1 हरा, और तीसरा कॉम्बिनेशन तीनों लाल, और चौथा कॉम्बिनेशन तीनों हरा। तो सभी को एक एक करके समझते हैं। एक लाल 2 हरा, देखिए ये आपका ये कोना जो है, एक लाल के साथ 2 हरा, ये एक कोना एक लाल के साथ 2, ये एक कोना एक लाल के साथ 2 हरा, और ये एक कोना, तो 4 कोने आपको ऐसे मिल रहे हैं जो एक लाल के साथ 2 हरा है, तो यहां पर 4 लिख। इसके बाद ये 2 कोने आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, 2 लाल 1 हरा, 2 लाल 1 हरा, तो 2 कोने आपके 2 लाल 1 हरा। तीनों लाल, तीनों लाल बनने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम 3 सतह आपकी लाल कलर से पेंट होनी चाहिए। तो क्या 3 सतह आपकी लाल कलर से पेंट है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए तीनों लाल बनने वाले घन और तीनों हरा, तो बची 2 कोने आपके पास हैं, एक कोना ये और एक इसके नीचे वाला, तो ये 2 कोने आपके हैं जो तीनों हरे का कॉम्बिनेशन। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो, आई होप इतनी बात आपको समझ में। इसके बाद अगर इसमें एक सवाल और बनता है कि कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी होगी। अगर ये कहता है कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी होगी, तो मैं ऊपर लिख देता हूं कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, लाल रंग से रंगी होगी। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से, तो एक सतह अगर लाल रंग से रंगी होगी तो वो कितने घन होंगे? तो वो अगर आपको देखना है तो आप कहोगे सर लाल वाले तो 1 2 3 4 5, 5 5 25,
एक दो तीन चार पांच, पांच पचे 25, तो 25 और 25 50। लेकिन सर ये वाले जो घन है, ये वाले पांच इस 25 में भी आ गए, इस 25 में भी आ गए, तो सर दोनों में तो ले नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं ले सकते मेरे प्यारे दोस्तों। अगर दोनों में लोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ऐसा करो, 25 प्लस 25 माइनस 5 करो, तो आपका जवाब कितना आ जाएगा? 45 घन ऐसे होंगे जिनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी हो, इनकी कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगी होगी। कम से कम एक सतह लाल रंग से रंगे का मतलब एक लाल होना चाहिए, उसके साथ लाल के साथ दो हरा हो वो भी चलेगा, एक हरा हो वो भी चलेगा, ना हरा हो कुछ और हो वो भी चलेगा, और अगर केवल लाल हो तब। अब एक लाल कम से कम, मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ। अब की बार मैं अगला सवाल ऐसा लेता हूं जिसकी तीन जिसमें मैं तीन कलर से पेंट करूं। देखिएगा, क्वेश्चन ये है, 5 सेंटीमीटर जाके एक घन को 1 सेंटीमीटर जाके छोटे घनों में काटा जाता है। काटा जाता है, काटने से पहले उसकी दो विपरीत सतहों, लाल रंग से दो विपरीत को हरे रंग से तथा दो विपरीत सतहों काले रंग से रंगा जाता है। तो प्रश्न बताइए, पहला, केवल एक सतह रंगीन बनने वाले घन, इसमें आपको तीन पार्ट मिल जाएगा। ए में लाल, बी में हरा और सी में काला। अगला सवाल है, केवल दो सतह रंगीन बनने वाले घन। ए में एक लाल एक हरा, बी में एक लाल एक काला, सी में एक हरा एक काला। और तीसरा सवाल है, कितने घन ऐसे होंगे, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल, एक हरी और एक काली। कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल, एक हरी और एक काली है। अब देखते हैं, पहला काम, 5 सेंटीमीटर का घन है, एन की वैल्यू 5/1, 5 हो जाएगा, 5/1 5 हो जाएगा। कुल घन एन क्यूब 5 क्यूब 125 हो जाएगा। अब एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। एक दो तीन चार, एक तीन चार, एक दो तीन
4, 1, 2, 3, 4, ये स्थिति है। अब यहां पर कह रहा है दो विपरीत सतहों को लाल से, तो दो विपरीत को रेड कलर से रंग दो। ये रेड 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 रेड, ये रेड और नीचे रेड। दो विपरीत सतहों को हरे रंग से रंग दो, तो दो विपरीत सतहों को हमने हरे रंग से, ग्रीन कलर से रंग दो। ये ग्रीन से और इधर ग्रीन से, और फिर दो विपरीत को ब्लैक कलर से रंग दो। ठीक है। अब इसमें आपसे सवाल पूछ रहा है कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह रंगीन, तो केवल एक सतह रंगीन। आपका वही फार्मूला अभी भी चलेगा, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई संख्या। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी 5 - 2 का स्क्वायर, 54। लेकिन अगर इसमें केवल लाल वाला पूछे तो आप कहोगे सर फार्मूला लगा दो, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। 2 क्यों? क्योंकि दो ही सतह को तो आपने लाल रंग से रंगा है। तो आप कहोगे 5 - 2 का स्क्वायर गुणे, ये हो जाएगा आपका। लाल के बाद अगर हरा पूछा जाए तो यही काम, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, 5 - 2 का स्क्वायर गुणे 2, ये भी 18। फिर काला पूछा जाए, 5 - 2 का स्क्वायर गुणे। तो अगर आपको यहां पर शॉर्ट ढंग से करना है तो सीधे 54 को आप 3 भागों में बांट दो। चाहे आपसे लाल पूछे तो भी 18, हरा पूछे तो भी 18, काला पूछे, इस तरह से भी आप। अब बात आती है दो सतह रंगीन, बात आती है दो सतह रंगीन। तो दो सतह रंगीन के लिए आपका तरीका वही है, n-2 मल्टीप्लाई करो संख्या। n की वैल्यू 5 - 2 गुणे 12, 12 तिया 36। अब इसमें सवाल, एक लाल एक हरा, एक लाल एक हरा पूछा गया, n-2 गुणे लाल और हरे का कॉम्बिनेशन आपको दे। ये लाल हरे का कॉम्बिनेशन इधर, लाल हरे, तो ये और दो नीचे, 4 को। तो आप क्या कहोगे? मल्टीप्लाई 4, 5 - 2 गुणे, ये हो जाएगा 12। ठीक है। अब लाल और काले का पूछा जाए तो ये लाल काला, लाल काला, दो ऊपर तो दो नीचे, एक लाल एक काला। अगर आपसे पूछता है तो आप कहोगे फिर सर n-2 मल्टीप्लाई 4, 5 - 2 मल्टीप्लाई 4। और इसी तरह से अगर आपसे पूछता है एक हरे और एक काले का कॉम्बिनेशन, एक हरा और एक काला का कॉम्बिनेशन, तब आप कहोगे फिर सर 5 - 2 गुणे, ये भी 12 हो जाए। ठीक है ना? तो क्यों ना हम 36 को 3 बराबर भागों में बांट दें। हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम इतनी मेहनत क्यों करें, सीधे 36 को 3 बराबर भागों में बांट दें, डिवाइडेड बाई 3। तो चाहे एक लाल एक हरा पूछे तो भी 12, एक हरा एक काला पूछे तब भी 12, और एक लाल एक काला पूछे। ठीक है। और लास्ट सवाल ये पूछा गया है, कितने घन ऐसे होंगे जिनकी एक सतह लाल, एक सतह लाल, एक हरी और एक काली, और ये कितने हो जाएंगे? 8। क्योंकि जो भी एक सतह लाल एक सतह हरी एक काली है वो कोने पर है। कोने आपके 3 सतह रंगीन होते हैं, तो 3 सतह रंगीन आपको कोने पर मिलेगा, लाल हरा काला। 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4
तो ये घन के कुछ सवाल थे जिन पर हम लोगों ने किया। नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों जब हमारी मुलाकात होगी तब हम घनाभ का कॉन्सेप्ट लें और घनाभ पर चर्चा करेंगे, और जब घन और घनाभ पर चर्चा हो जाएगी तब इस पर आधारित हम, तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर करिएगा, है ना, आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।